कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं एक वन शॉट दे दूँ। वैसे भी मैंने अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है, मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। पर हाँ, मैं एक वन शॉट दे सकती हूँ। तो ये एक टैको वन शॉट होने वाला है। इसमें टॉप जंगकुक है हमारा और बॉटम हमारी वी, और ये एक स्ट्रेट स्टोरी है। इसमें जंगकुक बॉय ही रहेगा और हमारी भी गर्ल ही रहेगी। तो आप कैसी लगती है ये स्टोरी, तो आप ज़रूर मुझे बताना। तो चलो फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे रूम में पड़े हुए हैं, आपको पता है ना आज आपकी 3 मीटिंग्स हैं। आपने सबको कहा कि सबको कैंसिल कर दो, पर सर हमें मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं ना मीटिंग करना कितना ज़रूरी है, और यहाँ बैठे आप चिल मार रहे हैं। सॉरी सर, मैं ज़्यादा क्लोज हो रहा हूँ, बट सर आज आपकी मीटिंग है। और मीटिंग से पहले आपको पता है ना RM सर ने मुझे फ़ोन कर करके तंग कर दिया है। वो कह रहा है बस एक दफ़ा आप उनका फ़ोन उठा लें। सर प्लीज़ आप हो सके तो RM सर का फ़ोन उठा लें। वो कब से कह रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है, कि वो कॉलेज फ्रेंड थे। जंगकुक को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उससे एक दफ़ा तो मेरे फ़ोन पे बात कर लेनी चाहिए। आखिरकार मैं आपका पर्सनल गार्ड हूँ, मैं तो आपकी बात उनसे करवा सकता हूँ। पर उन्होंने मुझे भी तो सब कुछ बोल दिया, पर मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। तो प्लीज़ सर हो सके तो आप एक दफ़ा RM सर की बात सुन ले, शायद से उनकी कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी। मीटिंग चलो मैं कैंसिल कर दूँगा, कोई ना, आपके लिए कुछ भी, पर आप एक दफ़ा RM सर से बात करके देखिएगा प्लीज़। पहली बात तो भागम, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अगर मैंने तुम्हें ज़्यादा फ्रेंडली दे रखा है तो ज़्यादा उड़ो मत, और ना ही ज़्यादा खुद को, समझे? तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे चक्कर में तो मेरा सर घूमता रहता है। तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो तो वही बंद कर लो। मुझे ये ज्ञान मत दे लो कि सर आपको फ़ोन उठा लेना चाहिए, आपको मीटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरी मर्ज़ी होगी, जो मुझे करना होगा मैं वो करूँगा। और रही बात RM की और मीटिंग्स की, मैंने कहा तीनों मीटिंग्स कैंसिल कर दो, और जो कल का शेड्यूल है उसी पे सबको वर्क करने के लिए कह दो। और मैं सारा काम कल ही चेक करूँगा और मैं कल ही जाऊँगा। आज मैं सारा दिन रेस्ट करूँगा, समझे तुम? और रही बात RM की, मैं RM को अभी फ़ोन करके बात कर लूँगा। और अपना ज्ञान अपने पास रखो। मेरे असिस्टेंट हो तो तुम्हें मेरी ये सब बातें सुननी ही पड़ेंगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम्हें मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है तो सोच समझ कर करना। अगर ज़रा से भी मेरे साथ गद्दारी की और ज़्यादा हौसला बढ़ा ना तुम्हारा, तो तुम्हें पता है ना मेरी गन है ना अच्छी तरीके से चलती है, समझे? अब बेहतर ये रहेगा तो चुपचाप जाके सारी मीटिंग को क्लोज़ कर दो और सारे वर्कर्सों को काम समझा दो, समझे? और रही बात RM की, मैं उससे बात कर लूँगा, और दफ़ा हो मेरे रूम से, समझे? और जाते वक्त मेरे लिए एक कॉफ़ी बोल देना ऊपर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है? ओके बॉस, ओके, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं ऑफिस में अभी जाके सारे काम उन्हें वर्कर्स को बता देता हूँ कि क्या काम करना है, और कल का शेड्यूल ही करना है, और बाकी सब कुछ आप कल ऑफिस में आएंगी तो मैं ये भी बता देता हूँ और सबको काम भी समझा कर आ जाता हूँ। और उससे पहले मैं कॉफ़ी का भी आपका ऑर्डर देके यहाँ से जा रहा हूँ। पर सर मैंने सिर्फ आपकी भलाई के लिए कहा था, खैर इसमें आपकी कोई भलाई तो है नहीं, मैं मानता हूँ, पर सर मैंने एक आपको बात ही कही थी, अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी सर। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, मैं सारा कॉन्ट्रैक्ट जानता हूँ सर, मुझे आपके साथ काम करते हुए आज 5 साल हो चुके हैं सर, मुझे पता है। आई एम सॉरी सर, मैं इनका से ऐसा कभी कुछ नहीं बोलूँगा। सॉरी सर अगर आपको बुरा लगा हो तो। ठीक है, तुम्हारा हो गया होगा तो अब जल्दी से जाओ, मैंने सुन ली तुम्हारी सारी बात, तुम मेरे बहुत अच्छे असिस्टेंट हो, ठीक है? अब जल्दी से जाओ, अपना काम पे फोकस करो और मेरे लिए कॉफ़ी बोल देना, ठीक है? चलो अब जल्दी से जाओ। इतना कि हमारा बॉकम वहाँ से जंगकुक की सारी बातें सुन के वहाँ से चला जाता है, और हमारा जंगकुक अपने रूम में बैठा हुआ होता है। अब वो सोचता है कि चलो RM को ही मैं फ़ोन कर लूँ।
देखो अब फ़ोन मिला रहा हूँ तो ये फ़ोन उठा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब मैं मिला रहा हूँ तो एटीट्यूड खा रहा है। अगर इनने अब फ़ोन नहीं उठाया ना, फ़ोन ही काट दूँगा, दोबारा मिलाऊंगा ही नहीं। अरे आर्यन बेटा, कब तक नहाते रहोगे? वॉशरूम में कब से हो? वैसे तो तुम जब से जंकुक को फ़ोन मिलाए जा रहे थे। हाँ, अब जंकुक का फ़ोन आ रहा है, तुम क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे? अगर तुम कहो तो मैं फ़ोन उठा लूँ। बताओ, क्या तुम बाहर आ रहे हो? जल्दी बताओ बेटा, तुम जंकुक का फ़ोन आ रहा है, तुम जल्दी से बाहर आओ। और तुम्हें पता है ना, मैंने शादी की सारी तैयारियाँ छोड़ के तुम्हारे रूम में आई हूँ। इतना लाउड स्पीकर बज रहा था तुम्हारे फ़ोन का, तो मुझे अंदर आना पड़ा बेटा। जल्दी से बाहर आके तुम जंकुक का फ़ोन उठा लो, ठीक है? मैं नीचे सबको गेस्ट को देख रही हूँ बेटा, प्लीज़ जल्दी आओ बाहर। आई एम सॉरी मॉम, वो मैं नहा के जस्ट अभी बाहर निकला हूँ, मैंने देखा नहीं था। मुझे जंकुक की कॉल की रिंग आ तो रही थी, नाम फ्लैश हो रहा था, जंकुक वो बोल रहा था फ़ोन, बट मैं आ ही रहा था उठाने के लिए, इससे पहले आप आ गए। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया मॉम। आप जाइए जाइए, आपको फ़ोन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा। आप नीचे जाके गेस्ट को देखिए, ओके? मैं जल्दी से जंकुक से बात कर लेता हूँ। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप जाके नीचे गेस्ट से बात कीजिए, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जंकुक से अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप टेंशन मत लो। अरे मेरे बच्चा, मैं टेंशन ना ले रही, तो टेंशन ना ले ना, मुझे दे, ठीक है? मैं जल्दी से नीचे जा रही हूँ और तो जंकुक से बात कर ले। और जंकुक को भी तो इनविटेशन कार्ड दे दियो, समझा तू? या फिर हो सके तो उसका घर जाकर उसे बुला। कौन दोस्त पता नहीं फ़ोनों पे बुलाते हैं। खैर, तुम्हें बच्चों का रूल होगा कुछ, बनाओ। खैर, फ़िलहाल के लिए मैं नीचे गेस्ट को देखने जा रही हूँ, तुम जल्दी से जंकुक को बात कर लो, ठीक है? ओके मॉम, ठीक है, मैं जंकुक से बात कर लेता हूँ। आप जाओ नीचे गेस्ट को देख लो, ओके? आर्यन इतना कहता है और फिर लीज़ा आर्यन को थोड़ा सा सहला के प्यार करके वो भी आर्यन के रूम से चली जाती है। अच्छा हुआ मैं वक्त रह के बाहर आ गया जंकुक की रिंग सुनने के बाद ही, वरना अगर मॉम फ़ोन उठा लेती, हाँ, वो तो मॉम से ही बदतमीजी करने लग जाता। इस जंकुक जैसे कॉलेज टाइम पे रूड एरोगेंट था ना, ये आज भी वैसा ही है। इसे कितने दिनों से मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, पर इसने मेरा फ़ोन कब उठाया? पूरे 2 हफ्तों के बाद, जब मेरी शादी भी फिक्स हो गई, मेरी इंगेजमेंट भी हो गई, कल मेरी बारात है, और उस पर भी जंकुक ने फ़ोन कब उठाया? आज। और इसे किसी भी तरीके से शादी में तो आना ही होगा। यार, बचपन के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड बडी थे। खैर, बेस्ट फ्रेंड तो नहीं था, इस जैसे शैतान को कोई बेस्ट फ्रेंड बनना भी नहीं चाहता था। खैर, अपने कॉलेज का गुंडा था ये, पर पता नहीं हम इसके फ्रेंड कैसे बन गए। हमने कस्में खाई थी कि हम एक दूसरे की शादी में एक दूसरे को ज़रूर बुलाएंगे, चाहे बात करेंगे या ना करेंगे, लेकिन शादी में ज़रूर बुलाएंगे। तो इसलिए जंकुक मैं बस तुम्हें इसलिए ही फ़ोन कर रहा था, पर इसका गुस्सा तो देखो, ये मेरा फ़ोन उठाता ही नहीं था। चलो खैर, आज इसने फ़ोन मुझे मिलाया तो सही कम से कम। अब मुझे जल्दी से ये बातें नहीं सोचनी चाहिए, उस गुंडे को मुझे फ़ोन मिलाना चाहिए, वरना पता चला गुंडा फ़ोन तो उठाए नहीं। अब मैं मिलाने जाऊँ, उठाए तो नहीं, उल्टा बातें सुनाती, जो मेरी बात है वो सुने ना। हाँ, इससे पहले मैं जल्दी से फ़ोन मिला लेता हूँ। इतना बोलकर हमारे आर्यन हमारे जंकुक को फ़ोन मिला लेता है, और जंकुक हमारा देखो पूरे 10 कॉल मिलाने के बाद आर्यन का फ़ोन उठाता है। अब हम सीधा कॉल पर ही देख लेते हैं। हेलो जंकुक, कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गई, पर पहले तुम मेरी बात सुन लो। हाँ, मुझे पता है तुम मुझे बहुत बार डांटोगे, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं जब तुम मुझे फ़ोन मिलाया था, मैं वॉशरूम में था, जस्ट मैंने आया हूँ। मैं मानता हूँ पूरे 15 मिनट बाद मैं तुम्हें फ़ोन मिला रहा हूँ, और उसके बाद भी तुमने मेरी 10 कॉल के बाद तुमने मेरा फ़ोन उठाया। मैं इतनी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, क्या पता तुम मेरा फ़ोन काट दो। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी जंकुक, बस इसलिए मैं तुमसे फ़ोन मिला रहा था। तुम्हारे असिस्टेंट को भी मैंने काफ़ी बार कहा है कि एक दफ़ा बस मेरी तुम्हारे से बात करवा दो, बस मैंने इतना कहा है तुम्हारे बॉडीगार्ड से, असिस्टेंट से, जो भी है, उसने बस कहा है कि हाँ वो तुमसे बात करवा देगा, वो अभी बिज़ी है, वो नहीं बिज़ी। खैर जंकुक, मुझे ये सब बातें भी करके टाइम वेस्ट नहीं करना, बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ जंकुक, हमने बचपन में कॉलेज टाइम पे वादा करा था कि हम जब हमारी शादी होगी, चाहे हम बात नहीं करेंगे, चाहे हम मिलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हम एक दूसरे की शादी में ज़रूर आएंगे। जंकुक, मैं एक हफ्ते से फ़ोन तुम्हें सिर्फ इसलिए ही मिला रहा था कि तुम मेरी शादी में आ सको जंकुक। तो प्लीज़, कल मेरी शादी हो सके तो प्लीज़ आ जाना, प्लीज़।
कुछ ना सही तो मेरी मॉम की रिस्पेक्ट करके ही आ जाना, क्योंकि मैंने अपनी मॉम को कहा था कि जंकुक ज़रूर आएगा। तो मेरी मॉम बहुत खुश है। जंकुक प्लीज़ आ जाना, हमारी दोस्ती का ही वास्ता देने का खैर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बट प्लीज़ आ जाना जंकुक। और माफ़ करना मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया हो, पर क्या करूँ, हम फ्रेंड्स थे, मैं ऐसे वादा तोड़ नहीं सकता था जंकुक। हो सके तो प्लीज़ मेरी बात सुनना प्लीज़। ठीक है, वैसे मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रही बात बचपन का वास्ता देना, ये सब बातें मैं विश्वास नहीं करता, ना ही मैं उस टाइम करता था, ना ही मैं अब करता हूँ। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो आर्यन, तुम मेरे साथ ही बैठते रहते थे, समझे? तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। अगर मुझे मौका लगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। और रही बात आंटी की, तो मैंने नहीं कहा था कि तुम जाके आंटी से ये कहो कि मैं आऊँगा, ओके? तो मैं इतना उम्मीद से नहीं कह रहा, बट मैं पूरी यकीन से भी नहीं कह रहा कि मैं आऊँगा। अगर हुआ, मेरे पास टाइम हुआ तो हाँ, मैं टाइम निकाल के आ जाऊँगा, बट मेरे से कोई उम्मीद मत रखना आर्यन। और वैसे जैसे कि तुमने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। और रही बात तुम्हारी, और तुम भी फिट एंड फाइन होगी, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। खैर, तुम मुझे शादी के लिए फ़ोन करो या किसी के मरने के लिए फ़ोन करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। हो सके तो मुझे फ़ोन मत करना। खैर फ्रेंड्स थे, कोई ना, तुमने कर लिया और मैंने उठा भी लिया, और तुमने अपनी कह भी ली और मैंने तुम्हारी सुन भी ली, और हो सकेगा तो मैं आ जाऊँगा, ओके? बाय। अरे जंकुक, पर मेरी बात तो सुनो। अरे जंकुक ने तो फ़ोन ही काट दिया, इतना क्या कर। जंकुक भी फ़ोन काट देता है और आर्यन तो शौक ही रह जाता है। मुझे यकीनन पता था कि जंकुक ऐसा ही करेगा, और उसने ऐसा ही करा, और मैं उससे उम्मीद भी क्यों लगा रहा था। मुझे पता है उसे अमीर होने का भी घमंड बहुत है, बहुत घमंड है उसे। ना उसके आगे पीछे ना ही उसके मॉम डैड हैं, वो इकलौता है ना, बस अपने असिस्टेंट पर रहता है। पर मैंने तो एक दोस्त होने के नाते उसे फ़ोन करा था, पर कोई बात नहीं, अब गॉड की मर्ज़ी, वो आए या ना आए, उसके आने या ना जाने से हमारी ना शादी रुक रही, ना ही हमारा कुछ और हो रहा। अगर उसे आना चाहता होगा तो वो आ सकता है, उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए। पर जंकुक को कभी ना कभी हमारी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, पर मैं ऐसा उसके लिए गलत नहीं सोचूंगा। उसकी मर्ज़ी है, उसकी लाइफ है, वो चाहे वो जैसा चाहे वो कर सकता है। पर अब मैं इन बातों पे ध्यान ना देकर कल अपनी शादी के लिए तैयारी करता हूँ। पर जंकुक, मैंने तुम अपने दिल से दोस्त माना था, पर कोई ना, तुम्हारी भी इसमें कोई गलती नहीं है। माँ बाप ना होने की वजह से तुम ऐसे हुए हो, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ जंकुक। कोई ना, ये दोस्ती दिल से है, दिल से रहेगी। आर्यन ने भी अपनी इतनी बात करके, वो भी इन सबको बातों को इग्नोर करके वो भी अपनी मॉम की हेल्प करने लगता है, और कल अपनी शादी के लिए वो भी इंजॉय करने लगता है। वो भी खुश था, पर उसकी एक छोटी सी होती है ना आर्मी, कि वो आ जाए, दोस्त आ जाए तो अच्छा लगता है। पर हमारे आर्यन ने दोस्ती के नाते ही जंकुक को फ़ोन करा, पर हमारे जंकुक को देखो भाई, वो तो गुस्सा बन के बैठा है। उसने तो आज ऑफिस से छुट्टी ली थी, तो उसे इसलिए इस बात का भी गुस्सा था। अब हमें पता नहीं कि जंकुक आर्यन की वेडिंग में जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो हमें जंकुक से ही पता चलेगा। तो चलो फिर अब हम जंकुक की तरफ देख लेते हैं कि हमारा जंकुक बैठे बैठे क्या सोच रहा है। फ़ोन काटने के बाद वो क्या बड़बड़ा रहा है, देख लेते हैं। मुझे पता था ये साला आर्यन यही बातें करेगा, साला पका डालिए, मेरे कान में दर्द कर दिया इसकी बातों ने। खामा पीली की अपनी माँ के वास्ते, दोस्ती के वास्ते। अरे नहीं करना मुझे ये सब, नहीं सुनना मुझे ये सब। मुझे मैं जैसा हूँ, मुझे मेरी अकेली लाइफ बहुत पसंद है। नहीं चाहिए मुझे तुम जैसे दोस्त, तुम्हारे जैसे दोस्तों की शादियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और भला मैं क्यों आऊँगा तुम्हारी शादी में? हाँ, मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारी शादी में नहीं जाऊँगा। अरे चिड़ मस्ती है मुझे तुमसे। कॉलेज के टाइम से तुम मुझे ज्ञान पेलते आए हो, अभी भी ज्ञान पेल रहे हो। मैं कैसा हूँ, कैसा नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक हूँ आर्यन। इसकी शादी में जाके मैं अपना खून खराबा नहीं करना चाहता, मैं रेस्ट करूँगा। वैसे भी मैंने आज लीव लिया था, तो देखो लीव लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं, अंधाधुंध फ़ोन आते रहते हैं, सर दर्द होता रहता है। खैर अब ना ही मैं फ़ोन मिठाऊँगा ना कुछ करूँगा, नंबर ही चेंज कर लेता हूँ। पर क्या कह रहा था कि कभी ना कभी उसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ऐसी नौमती ना आने ना दूँ, ऐसी नौमती ना आने दूँ मैं। खैर पत्नी बोगम कहाँ रह गया, मेरी कॉफ़ी भी पी के ख़त्म हो गई। पत्नी कब तक आएगा ये बोगम? बॉस मैं अंदर आ गया,
जो आपने कहा था मैंने सब कुछ कर दिया। मैं आपको कॉफ़ी देकर गया था और मैं ऑफिस का सारा काम सबको समझा कर आ गया हूँ। और सर मैंने आपको कुछ गुनगुनाते हुए देखा। हाँ सर, आप किसकी शादी में जाने की बात कर रहे हो? सर प्लीज़ 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 किसी की भी शादी, सर प्लीज़ चलिएगा ना। सर मेरा बहुत मन है शादी में चलने का, प्लीज़ सर प्लीज़ प्लीज़। वैसे भी हम मीटिंगों में इतना उलझे हुए, हम कहीं घूमने गए ही नहीं है सर। प्लीज़ प्लीज़ चलिएगा ना सर, प्लीज़ हम शादी में चलेंगे सर। मैंने सुना है कि आपकी दोस्त की शादी है, मैंने आपको बड़बड़ाते हुए सुना है, प्लीज़ ना सर। पहली बात तो ये, ना ही तुमने नॉक करा था और तुम सीधा अपना मुंह उठाकर अंदर आ गए। और तुम्हारी दूसरी गलती, तुमने हमारी चुपके से बातें सुनी है और यहाँ पे तुम काम करने के लिए आते, ना ही दावत उड़ाने, समझे? वो मेरा दोस्त हो या कुछ भी हो, ना ही मैं जा रहा ना ही तुम जा रहे हो। अगर तुम्हें मेरी तरफ से जाना है तो चले जाना लिफाफा लेकर, ठीक है? लेकिन मेरे से जाने की उम्मीद मत रखना, समझे? और हाँ, मैंने कॉफ़ी पी ली थी और नाइस कि तुमने सारा ऑफिस का काम अच्छे से हैंडल कर रखा है। और मुझे तुम ज्ञान पेलने मत खड़े हो जाना, वरना इस स्वेर मैं तुम्हें फायर कर दूंगा बगम। जाओ तुम अपने काम से मतलब रखो, ठीक है? मुझे रेस्ट करने दो, मुझे थोड़ी देर सोना है, ओके? सॉरी बॉस, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं नॉक करके अंदर घुसूँगा और ना ही मैं आपकी बातें सुनूँगा। ना ही सर आप मुझे फायर करना प्लीज़ सर। मुझे पता है आप सब कह रहे हो, आप मुझे करोगे नहीं। खैर मैं ये भी नहीं बोल रहा, क्या पता आप सच में कर दो। पर बॉस आप खुद ही सोचिए ना, हमें काफ़ी टाइम हो गया सर। चलिए खाएंगे पियेंगे कुछ नहीं, बस आप जाके लिफाफा दे देना, मैं खा के आ जाऊँगा, प्लीज़ ना सर। आप मेरे खातिर इतना तो कर ही सकते हो ना सर, प्लीज़ चले चले। वैसे भी आपने रेस्ट लिया है तो रेस्ट करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है आपने लीव तो लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप घर में ही एंडे पड़े रहेंगे। सर इंजॉय करिए लाइफ को, थोड़ा सा इंजॉय करिए, किसी की शादी में जाइए, कुछ सीख लीजिए, कुछ होगा सर, इंजॉयफुल होगा, प्लीज़ ना सर चलिए प्लीज़ सर। एक दफ़ा चल के तो देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी। और वैसे भी वो तो आपके फ्रेंड हैं और आपको तो वहाँ इज़्ज़त और मिलेगी। मुझे पता है आपको इज़्ज़त की बिल्कुल भी कमी नहीं है, पर फिर भी सर आप एक दफ़ा हो सके तो आप सोचो, आप चलो ना सर। बहुत अच्छा लगता है सबके साथ फैमिली में रहना, पर मैं ये भी जानता हूँ आपको फैमिली में रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी सर चलिए ना प्लीज़ सर, एक दफ़ा सोचिए ना प्लीज़ सर, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो ऐसे आप ना अपने ही जूते से मेरे मुंह पे मारना, ठीक है? पर प्लीज़ सर एक दफ़ा चलिए ना, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है सर, प्लीज़ प्लीज़ सोचिएगा सर, प्लीज़ चले चलें सर। बॉगम मेरे रूम से अभी दफ़ा हो जाओ, वरना ऐसा ना हो जाए मैं तुम्हारे मुंह पे अभी चप्पलें मारने लगूँ, समझे? अगर मुझे चलना होगा तो मैं चल पड़ूँगा, ठीक है? जैसा होगा मैं तुम्हें बता दूँगा। मुझे पता है ना शादी शाम की है ना, मैं देख लूँगा, अगर मेरा मन हुआ तो मैं चला चलूँगा। ज़्यादा मुझे ज्ञान मत पहलो और मेरे कमरे से अभी दफ़ा हो, समझे? निकलो यहाँ से, वरना मुझे ये ना हो कि मेरा सारा गुस्सा तुम पे ही निकल जाए। जल्दी से निकलो फ़ौरन अभी। ओके ओके सर, मैं आपके रूम से अभी निकल रहा हूँ, पर सर एक दफ़ा फिर से सोचना बॉगम। ओके 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 सर, मैं जा रहा हूँ। इतना सब कुछ कहकर बॉगम भी वहाँ से चला जाता है और जंकुक भी थोड़ी देर ये सब बातें सोचता है और वो भी थोड़ी देर सोचने के बाद वो भी सो जाता है। पर जंकुक ने सोच तो लिया था कि वो जाएगा, पर हमारा जंकुक तब सो के था। अब हम सीधा रात का ही समय देख लेते हैं। बॉस मैं आपको डिनर के लिए बुलाने के लिए लेके आया हूँ। अरे बॉस वाह, आप रेडी हो गए? इसका मतलब आप आनंद सर की शादी में चलने के लिए रेडी हो? ओह सर, मुझे सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर। तो मैं आपको डिनर के लिए बुलाने के लिए लेकर आया था। वैसे सच कहूँ ना मैंने डिनर के लिए कहा ही नहीं था। अगर आप शादी में नहीं जाते ना तो मैं ऑनलाइन करके बाहर मंगवा देता। मुझे पता है आपको बाहर का फूड खाना पसंद नहीं है, लेकिन सर मैं क्या करता। पर वो तो अच्छा हुआ कि आप आनंद सर की शादी में चलने के लिए रेडी हो गए। सर आई एम सो हैप्पी। सर आप जल्दी से कार में बैठिए, मैं 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ज़्यादा खुश मत हो, पता चले कि तुम्हारी खुशियों में मैंने आग लगा दी मना करके, समझे? और रही बात खाने की, कोई ना, इस आज के लिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। मेरा मूड थोड़ा सा ठीक है, माफ़ किया। चलो जाओ जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। लेकिन तुमने डोर नॉक करने की फिर से ये गलती करी है बहन। अभी के लिए तो मैं तुम्हें सब कुछ माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तैयार हूँ, मतलब मूड ख़राब करना नहीं चाहता। मैं नीचे जाके कार में बैठ रहा हूँ, जल्दी से 5 मिनट में आके तुम रेडी होकर जल्दी से आ जाओ, ठीक है? और मुझे ज़्यादा बकवास नहीं करनी और ना ही मुझे ज़्यादा वेट करवाना, समझे? जल्दी आ जाओ वरना तुम्हारे बिना ही निकल जाऊँगा मैं।
ओके ओके ठीक है सर, मैं 2 मिनट में रेडी होके आता हूँ। अब जल्दी से जाके नीचे कार में वेट कीजिए। नहीं वेट मत कीजिए, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ सर। और थैंक यू सर, मुझे गलती के लिए माफ़ करने के लिए। सर आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सर। अब जल्दी से जाइए आप, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके। वैसे सर एक छोटी सी बात पूछनी थी, आप माने कैसे? क्या आपको मेरी बातों का असर हो गया था क्या? हाँ सर बताइए ना। तुम्हें तैयार होके जाना नहीं है क्या? जल्दी से मेरे साथ चलना नहीं है क्या? अपना बकवास बंद रखो, समझे? जल्दी से तैयार होकर आओ, समझे? मैं नीचे जा रहा हूँ, बकवास मत करो। ओके। मेरी मर्जी में जा चाहूँ ना चाहूँ, मैं तुम्हारी मर्जी क्यों मानूंगा? हाँ, ऐसा ना हो कि मेरा मूड चेंज हो जाए कि मैं दोबारा यहीं पे बैठ जाऊँ। जल्दी से जाओ। ओके सॉरी बॉस। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करता। ओके। इतना कि गौगम भी वहाँ से चला जाता है और जंकुक भी अपने मेंशन से बाहर निकल के अपनी कार में बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद ही बौगम आ जाता है और वो दोनों बैठकर निकल जाते हैं, वो भी आर्यन की शादी के लिए। अब सीधा हम वहाँ का शादी में ही देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अब हम अपनी टे को देख लेते हैं कि हमारी टे क्या कर रही है। तो भी ना पता नहीं कैसे घर में रहती है। सच में इतना भी मिडिल क्लास गॉड किसी को नहीं बनाना चाहिए। सच में मुझे टे को लेने के लिए हमेशा इतना दूर आना पड़ता है। ये जिन की कॉल। हेलो जिन, हाँ मुझे याद है, मैं टे के घर पर ही हूँ। मैं टे को ज़रूर लेकर आऊँगी तुम्हारी शादी में। हाँ ठीक है, तो जल्दी जा, मैं फ़ोन कॉल कट कर रही हूँ। ओके। वैसे भी मैं पहुँच ही गई हूँ। फ़ोन काट दिया, बड़ी ख़तरनाक है जिन भी। खैर टे का घर तो आ ही गया। तो गाइस अब हम थोड़ा सा वी और जिमिन और जिन के रिश्ते के बारे में जान लेते हैं। जिमिन जो है वो भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और जिन भी, जैसे कि जिन और आर्यन की शादी हो रही है, तो ये तीनों भी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड थी। जिन भी अच्छे खासे घर की है, पर वी बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है। वी के पास ना ही मॉम है ना ही डैड है, वो अपने छोटे से घर में रहती है और छोटे से वर्कआउट काम करती है जिससे उसका गुजारा हो जाता है। और जिमिन को हमेशा वी को कॉलेज ले जाने के लिए आना पड़ता है। तो जिन ने उससे कह रखा था कि किसी भी हाल में तुम जिमिन से कह रखा था जिन ने कि वी को ज़रूर लेकर आना। तो इसलिए वी आना नहीं चाहती थी। इसलिए तो जिन ने कहा कि जिमिन तुम उसे लेकर आओ। और वैसे भी शाम हो ही चुकी थी, तो हमारी जिमिन सूट बूट लेकर सब चीज़ें लेकर ही, तो वो सारी तैयारियां करके वी के लिए कपड़े लेकर, क्योंकि वी के पास फ़ोन भी नहीं था, वो छोटे से घर में रहती थी, तो इसलिए जिमिन खुद रेडी होकर अब वी को रेडी कर लेने, उसे बनाने के लिए उसके घर ही आती है और वो घर पहुंच भी जाती। अब हम देखते हैं कि वी मानती है या नहीं मानती। वी देखो मैं आ गई, चलो जल्दी से चलो। देखो जिमिन, मैंने तुमसे कॉलेज में ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मेरे पीछे मत लगो। मेरा घर है बेशक, तुम हमेशा आ सकती हो, तुम्हें आने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है, पर मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था अच्छे कपड़े और अच्छे सूट की बात नहीं है, पर मेरा सच में जाने का दिल नहीं है। जिमिन प्लीज़ तुम जिन की शादी में चली जाओ, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती, ना ही अब वहाँ जाके उसकी महफिल को ख़राब करना चाहती। तो प्लीज़, ना मेरे पास इतने अच्छे कपड़े हैं, ना मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। जिमिन प्लीज़ चली जाओ, मुझे पता है तुम मेरे लिए सब चीज़ें लेकर आई हो, पर आई स्वेयर मेरा बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं है। प्लीज़ जिमिन, मुझे फोर्स मत करो प्लीज़। मुझे पता था टे तुम यही सब बोलोगी, इसलिए तो जिन ने मुझे तुम्हें भी लेने के लिए भेजा, वरना सच कह रही हूँ, उसने मुझे 2 घंटे तक यही कहा है अगर मैं तुम्हें लेकर नहीं आई ना, वो खुद अपनी शादी छोड़ के तुम्हें लेने आएगी। पर प्लीज़ ना टे, चलो ना, अब मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुनना, अब मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ, ये फाइनल है और मैं अब तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, वरना मैं सच कह रही हूँ मैं अपनी जान दे दूँगी। टे हम तीनों ने वादा करा था कि हम एक दूसरे की शादी में ज़रूर आएंगे, समझी? और आज जिनकी शादी हो रही है तुम मुकर रही हो, तुम कैसी फ्रेंड हो? मुझे पता है तुम इस बात से हर्ट हो रहा होगा और मैं जानबूझ के तुम्हें हर्ट कर भी रही हूँ, पर इसमें मैं कुछ वो नहीं कर सकती, तुम्हें साथ चलना होगा क्योंकि हम बेस्ट बडी हैं। अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगी, अब मैं तुम्हें रेडी करके लेके जा रही हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, समझी? अब मैं अब तुम्हें तैयार भी कर रही हूँ। पर जिमिना मेरी बात तो सुनो ना, प्लीज़ ना जिमिना, मान लो ना, मुझे नहीं जाना प्लीज़।
खबर कुछ नहीं, मैंने मान लिया है, अब हम चलेंगे तो अब हम चल रहे हैं। मैंने तुझे अपनी मन्नत की वो दी है, उसका भी लिहाज कर ले, समझी तू। अब तो चुपचाप यहाँ बैठ, मैं तुझे रेडी कर रही हूँ। वैसे भी हमारे पास टाइम कम है और हमें जल्दी से चलना है। पता चला कि वो यहीं आ गई हमें लेने के लिए। ठीक है, मैं तुझे जल्दी से रेडी करती हूँ। जैसे कि आपने देखा, वी मान गई तैयार होने के लिए और जिनकी शादी में जाने के लिए। जिमिन फिर हमारी वी को रेडी करने लगती है और अब हम वी को रेडी होते हुए देख लेते हैं। लबों को लबों पे सजाओ। बाउटी, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इतना अच्छा रेडी कर पाऊंगी, पर आई स्वेयर तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है कि यार सच में इतना मिडिल क्लास होने के बावजूद भी कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है और इतना अच्छे दिल का कैसे हो सकता है। वैसे मैं सच बताऊँ ना, तुम्हें मेकअप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम बिना मेकअप के बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती होते। सच में आई स्वेयर तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंने तो तुम्हारे थोड़ा सा ही मेकअप किया, थोड़ा सा ही टचअप किया है, पर तुम आई स्वेयर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वहाँ की शादी में हम जा रहे हैं ना, वहाँ के सारे लड़के तुम्हें देख के तो मर ही जाएंगे। तो सच बोल रही हूँ। खैर, वैसे अब हमें देर हो चुकी है, तुम्हारा निहारना हो गया हो तो शीशे से। तो बताओ अब हम चलें, क्योंकि हमें बहुत देर हो चुकी है। क्या पता जिन हमारे बगैर ही शादी कर ले, क्योंकि वो साली चुड़ैल हमारे बिना भी शादी कर सकती है, क्योंकि उसने ऐसी धमकी दी थी। वी जल्दी के चलो ना, वरना फ्लावर बोट गिरेंगे। तो मैं चाहती हूँ मैं पकड़ूँ, मुझे अपने बिल्लू से शादी करनी है। तो प्लीज़ जल्दी चलो ना, अब हो गया होगा तुम्हारा शीशा देख के। तो प्लीज़ जिमिन तुम कुछ भी ना, तुम कुछ भी कहती रहती हो। खैर कोई बात नहीं, थैंक यू। मैं अपने आप को निहार इसलिए रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे इतना खूबसूरत बनाया। मैं शायद से इतनी खूबसूरत नहीं थी, पर अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। पर थैंक यू सो मच जिमिन, तुमने मुझे इतना प्यारा बनाया, इतना खूबसूरत बना दिया। थैंक यू सो मच। वहाँ के लड़के मुझे पे कम ज़्यादा लाइन मारेंगे, जिन और तुम पे मारेंगे, समझ रही हो। चलो अब देर नहीं करते हैं हम, इतना प्लीज़ मत बोलो। अब हम चलते हैं, वरना हमें सच में देर हो जाएगी। और हाँ, जिन इसी दिमाग की है वो शादी कर भी लेगी। चलो चलो अब हम चलते हैं। पर जिमिन, मुझे तुमसे बात करनी थी। कार पर मैं चलाऊँगी, काफ़ी टाइम हो गया मैंने कार नहीं चलाई ना, तो कार मैं चलाऊँगी। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। ओके, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तू ही ड्राइव कर ले। वैसे भी तू कभी ही कहती है, आज चला लेगी तो कोई बात नहीं। और वैसे भी तू बहुत फास्ट चलाती है, तो हाँ तू चला ले, हमें वैसे भी जल्दी पहुंचना है। ठीक है, तो तू चला ले। अब हम चलते हैं बाहर, ओके, वरना सच में हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो चल चल अब जल्दी चल, हम देर नहीं होना चाहते। ओके जिमिना, अब हम बिल्कुल भी देर नहीं होगी। तो तुम दोनों सच में मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हो, बहुत ज़्यादा ही अच्छी। हाँ, मुझे खुशी होती है कि तुम दोनों मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। आज मैं अपनी एक फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ, वो भी दूसरी फ्रेंड की ही वजह से। थैंक यू जिमिना। चलो अब हम चलते हैं। फिर वो दोनों अपने आप को थैंक यू, शुक्रिया, सॉरी, माफ़ी तराफी सब करके अच्छे से घर को पैक करके रेडी होकर तैयार होकर घर से बाहर निकल के अच्छे से घर को लॉक करती है। फिर वो दोनों कार में बैठती हैं और फिर वो दोनों वहाँ अपनी मंजिल के लिए निकल जाती है। जिमिन, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे कार चलाने का मौका दिया। हाँ ठीक है, अब बातें बाद में करना, कार पे फोकस दो। ओके। फिर वो दोनों भी थोड़ी देर बाद अपनी मंजिल पे, यानी कि जिन की शादी वेडिंग हॉल पर पहुंच जाती हैं, और जिन उन दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी। फिर वी और जिमिन उन दोनों से मिलती हैं, फिर वो सब बैठते हैं। फिर उन दोनों की शादी की बारी आ जाती है और उनकी शादी की रेसेसमस होने लगती है। पता नहीं क्या कहते हैं, और भी मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, पर सब शादी करने लगते हैं। फिर आर्यन और जिम की शादी होने लगती है और विमेन तो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा।
कर ही रहे होते हैं, फिर आती है आर्यन और जिन की शादी की बारी, और आर्यन और जिन की शादी फिर होने लगती है। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। फिर ऐसे ही आर्यन और जिन की वेडिंग हो जाती है और वो दोनों भी जाके अपने स्टेज पर बैठ जाते हैं और सभी लोग अपनी लाइफ में मतलब कि शादी में इंजॉय करने लगते हैं। कुछ डिनर करने लगते हैं, कुछ डांस करने लगते हैं। हमारी विमेन तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे। आर्यन और जिन भी बहुत ज़्यादा खुश थे, सब उन्हें गिफ्ट दे रहे थे। पर हमारे जंकुक का अभी तक पता नहीं था, पता नहीं वो आएगा भी या नहीं आएगा। पर वहाँ का माहौल, शादी का माहौल बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। सब बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। नाचने का दिल चाह रहा है तो नाच लो ना। हाँ देखो सब कैसे नाच रहे हैं, तुम भी नाच लो। नाचे हाँ, बताओ बताओ, पागल वागल हो गई हो क्या? यहाँ हम डांस करने थोड़ी ना आए, शादी एंजॉय करने आए हैं। तो नाच लो तुम। बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं नाचूंगी, समझ रही हो? हाँ सब कैसे एंजॉय कर रहे हैं। चलो चलो नाचो, मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाली। चलो नाचो, अब हम भी एंजॉय करेंगे।
चल जिमिन, बहुत हो गया, अब हम नाच लिए। चल चल, जिनसे हम बाद में बात करेंगे। सुबह कॉलेज भी जानते क्या हुआ था डे, हमारी फ्रेंड की तो शादी थी ना। नहीं नहीं नहीं, अब घर चलो, बहुत हो गया। ठीक है, वैसे भी बहुत लेट हो गए हम। इतना केक पर विमेन भी इंजॉय करके वहाँ से चली जाती हैं और हमारा जंगकुक Show me what you got. Come on, show me what I'm working with. Yeah, show me what I'm working with. Yeah, show me what I'm working with. Do it, mama. Yeah. मौकम, वो कौन लड़की थी जो अभी डांस कर रही थी? मुझे 10 मिनट के अंदर उसकी सारी डिटेलिंग ला कर दो, और जब तक कि मैं आराम से बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी जानकारी मैं आराम से भी निकाल लूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे उस डांसर लड़की सारी डिटेलिंग, मुझे अभी के अभी, जब तक हम इस शादी के अंदर हैं, मुझे जब तक वो सारी डिटेलिंग चाहिए। ठीक है, जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ओके बॉस, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मैं अभी उस लड़की की सारी डिटेलिंग 10 मिनट के अंदर आपको निकाल कर देता हूँ। जब तक आप आराम सर से बात कर लीजिए और जब तक आप शादी एंजॉय कीजिए, मैं 2 मिनट में सारी डिटेलिंग निकाल कर लेकर आता हूँ। वैसे सर, देखा मेरे कहने से आप यहाँ पे शादी में आए और आपका उस लड़की को दिल आ गया। हाँ हाँ सर, आप मुझे थैंक यू कहो, मैंने आपको इतना बड़ा वो करवाया। आपका किसी को दिल नहीं आता, आपका एकदम उस पर दिल आ गया। आप मेरा थैंक यू कहो, कितना अच्छा गार्ड मिला आपको। बगम, तुमने भी कुछ कहा, मुझे ध्यान से सुनाई नहीं दिया। अगर मैंने जो सुना है, अगर तुमने वही कहा होगा तो आई स्वेयर मेरी जेब में गन रखी हुई है, यही मार दूंगा। शादी का माहौल है, सोचूंगा नहीं, फ़ौरन मार दूंगा। जो काम है वो करने से मतलब रखो। चलो जल्दी से निकलो यहाँ से, और मुझे टाइम के अंदर दो, 10 मिनट का वक्त देता हूँ, मैं तुम्हें लेकर आओ जल्दी से, समझे? ओके 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 बॉस, ओके ओके। इतना कहकर बोगम भी वहाँ से चला जाता है और जंगकुक अपने दिमाग में कुछ सोचने लगता है। वैसे मैंने बोगम की सारी बातें सुन ली। वैसे बोगम ने कहा तो सही, मैं बोगम के कहने पे यहीं आया। वैसे सच में बोगम मेरा बहुत अच्छा असिस्टेंट है। सच में उसने मेरा 5 साल बहुत अच्छे से साथ दिया है। एक फ्रेंडली टाइप के साथ वो मेरे साथ रहा है और मैं मेक श्योर करूँगा वो आगे भी मेरे साथ ऐसे ही हमेशा रहे। वो बहुत अच्छा है। उसी के चक्कर में मैं यहाँ आया और मैंने इस लड़की को देखा। ये डांसर है या फिर पार्टी में आई थी या किसी की फ्रेंड थी या किसी की कज़न थी, मैं नहीं जानता। आई स्वेयर जब वो डांस कर रही थी उसने अपना सारा फोकस मेरी तरफ कर दिया था। आई स्वेयर वो बहुत ज़्यादा डैम हॉट ब्यूटीफुल थी। अब वो मुझे मेरे बेड के नीचे चाहिए। सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की मैं कभी देखूँगा, पर मैं आज देख रहा हूँ। उसने तो मुझे फर्स्ट साइडेड लव करवा दिया, उसने तो मुझे देखते ही प्यार करवा दिया। मैंने सोचा नहीं था कि उसे देख के मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़केगा। मेरा दिल जो कभी किसी के लिए धड़का नहीं, वो आज इस लड़की को देख के धड़क गया। बस बोगम का इंतज़ार है, चाहे वो कोई सी भी लड़की हो, जैसी भी लड़की हो, अब वो मेरी है। अब मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर दूँगा। अगर वो खुशी खुशी मेरे साथ आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो मेरे साथ खुशी खुशी नहीं आई तो कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी पैसे की पावर है, वो मेरे पास आके रहेगी। आई स्वेयर वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसने मेरा दिल चुरा लिया, अब मैं इसका सब कुछ चुराऊँगा। आई स्वेयर उससे पहले जब तक मैं आराम से बातचीत कर लूँ, वरना लगेगा कि मैं यहाँ लड़की ताड़ने आया हूँ। गिफ्ट दे देता हूँ और जल्दी से बोगम आ जाए फिर निकलूँ। आखिरकार मुझे उसके पास जाना भी तो है ना। मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी वो। हाँ, बस बोगम आ जाए उससे पहले मैं आराम से बात कर लेता हूँ। इतना सब कुछ सोचकर जंगकुक भी आरएम के पास बात करने चले जाता है। हेलो आरएम, कैसे हो तुम? जंगकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा कि फ्रेंड की शादी है, आई जाऊँ, और कांग्रेस तुम्हारी शादी अच्छी जाए और साथ में फर्स्ट नाइट भी मैं मेक श्योर करूँगा। और थैंक यू सो मच इनविटेशन देने के लिए। मुझे तुम्हारी पार्टी में आके और शादी में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे लिए शादी क्या पार्टी क्या, दोनों के सम्मान है, तुम जानते हो। और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। आई होप कि तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगेगा। तो अब मैं चलता हूँ, बस मेरा गार्ड आ जाए फिर मैं चलता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अरे जंगकुक,
थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जंकुक तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अभी वैसे भी तुम इतने लेट आए हो, पर कोई बात नहीं, तुम आए, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। तुम्हारा गार्ड आ जाएगा, जब तक तुम थोड़ा सा एंजॉय कर लो, हमारे साथ ही बैठ जाओ, थोड़ा सा एंजॉय करो। हाँ, अच्छा लगता है यार, काफ़ी सालों के बाद मिले, तुम एकदम आए हो और एकदम जा रहे हो, और ये गिफ्ट इसकी लाने की क्या ज़रूरत थी? हम फ्रेंड्स में ऐसा कब से होने लगा जंकुक? मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तुम आए और एकदम जा रहे हो। हाँ, कम से कम मेरी मॉम से तो मिलते जाओ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आंटी से मैं मिल चुका हूँ, टेंशन मत लो। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, और गिफ्ट तो लाना बनता ही था। खैर, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं चलता हूँ, मेरा गार्ड आता ही होगा। बस मैं तुम्हें कांग्रेस करने आया था, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। अरे जंकुक, पर मेरी बात तो सुनो। अरे चला गया। इतना कहकर जंकुक उस वेडिंग हॉल से ही बाहर निकल जाता है। उसने झूठ बोला था कि वो लीजा से मिल चुका है, वो किसी से नहीं मिला था। वो बस घुसा और उसने हमारी टे को देखा, और फिर उसने बॉगम को टे को जानने के लिए भेज दिया। फिर उसने आरएम को गिफ्ट दिया, कांग्रेस करा, और वो सडनली एकदम ही आरएम से कहकर बाहर निकल गया, और आरएम भी शौक रह गया। फिर आरएम ने भी सोचा खैर छोड़ो, जाने ही दो, चला गया तो बंदा आया तो सही। तो फिर हमारी जिन पूछती है कि ये कौन था, क्या था, तो हमारा आरएम फिर बताता है। वैसे आरएम कौन था ये? हाँ, इसके अंदर तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? के लिए आया? फर्स्ट नाइट? पागल हो गया है क्या ये? हाँ, जैसे किसने तो 100 फर्स्ट नाइटें बनाई होंगी, पागल कहीं का। हाँ, इतने गुस्से में, इतने एटीट्यूड में कौन बात करता है आरएम? हम तो शादी के लोग थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें मिलनी चाहिए, पर ऐसा लग रहा था सारी इंपॉर्टेंस इससे मिल रही है। पर खैर कोई बात नहीं। कौन था ये? तुम्हारा दोस्त था या फिर तुम्हारा कोई कज़न था? बकवास कज़न, ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो तुम्हारे? मेरा सारा मूड ख़राब करे। तुम्हें पता है ना मैंने कितना अच्छे से मेकअप करा था, मेरा सारा मेकअप ख़राब हो जाता अभी। खैर मैं तो एंजॉय करूँ, होगा कोई तुम्हारा। अरे जिन, वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड था। तुम तक वो क्यों हो रही हो? बस वो फ्रेंड था। और छोड़ो तुम ये सब, वो चला गया ना, अब ये सब मत छोड़ो। उसकी आदत ही है ऐसे, वो सबसे फ्रेंडली रहता है। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? हमारी शादी हमें एंजॉय करना चाहिए, ओके? ठीक है ठीक है, वैसे भी मुझे अपना मेकअप ख़राब नहीं करना। वैसे उन्होंने कहा तो सही था, फर्स्ट नाइट तो होगी। चलो खैर, हम एंजॉय करते हैं। बाय बाय जिमिना, कल हम कॉलेज में मिलेंगे। हाँ हाँ बाय बाय, ठीक है? अब मैं भी चलती हूँ, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है ना, ठीक है? तू अपना ख्याल रखिएगा, कोई बात हो तो खैर तो फ़ोन भी नहीं मिला सकती। चल ठीक है, मैं आती जाती रहूँगी। खैर रात भर तो आती नहीं रहूँगी, मैं जल्द से जल्द तेरे लिए एक अपार्टमेंट ले लूँगी, ठीक है? फ़िलहाल के लिए तो टेंशन मत ले, अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय बाय, अपना ख्याल रखना, ओके? ठीक है? हाँ हाँ जिमिना, ठीक है, तूने मेरी बहुत सोच ली। वैसे भी यहाँ जंगल का साइड है, तो जल्दी जा, मैं तो अपने छोटे से घर में जाके रह लूँगी। तुझे मेरे लिए ज़्यादा सोचने टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, समझी? काफ़ी रात हो चुकी है, अब तू घर जा, ठीक है? मैं हाँ कॉलेज कल जल्दी आ जाऊँगी। वैसे भी अब जिन तो आएगी नहीं, अब अभी हम ही दोनों हैं कॉलेज में जाने के लिए, है ना? तो ठीक है, अब तुम जाओ, है ना? ओके ठीक है, अपना ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ, बाय। फिर हमारी बीवी अपने रूम में, मतलब अपने घर में जाकर आराम से सो जाती है, और हमारी जिमिन भी वहाँ से निकल जाती है, और वो भी अपने घर में जाके आराम से सो जाती है। और अदर साइड जिन और आरएम की वेडिंग, वो भी वहाँ पे सब फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, और आरएम और जिन भी अपने घर चले जाते हैं, और वो भी अपनी नाइट को स्पेंड कर रहे होते हैं। और अदर साइड हमारा जंकुक और बॉगम भी दोनों अपने अपने घर पहुँच जाते हैं, और जंकुक अपने घर में बॉगम से पूछता है, बॉस जैसे कि आपने कहा था उस लड़की के बारे में सारी डिटेल निकालना, तो हाँ सर, मैंने सारी डिटेलें निकाल ली, मुझे सब कुछ पता चल चुका है सर। वो एक बहुत मिडिल क्लास क्या, वो एक पुअर लड़की है। उसके पास, वो एक झोपड़ी में रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। उसकी दो फ्रेंड हैं, जिन और जिमिन, जिसकी शादी हम आज गए थे। जिमिन ही उसे ऐसे रेडी कर लेकर आई थी, और वो कोई डांसर नहीं है। उसे जिमिन ने फोर्स करा था डांस करने के लिए, इसलिए वो डांस कर रही थी। और वी की एज सिर्फ 20 साल है, और वो एक सेकेंड ईयर
कॉलेज की स्टूडेंट है और वो पार्ट टाइम जॉब करती है जिससे उसका गुजारा हो सके। और वैसे भी उसकी जिमिन फ्रेंड उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती है सर। और उसकी जिमिन फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है मेनयूंगी, और वो दोनों रिलेशन में हैं। तो वी बिल्कुल सिंगल है। और रही बात उसका नाम केम टायांग है, लेकिन सब उसे प्यार से टे और वी भी कहते हैं। और सर वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से। पर सर एक अफसोस की बात है, शायद से वो सुन के आपको अच्छा ना लगे, पर अगर आप कहोगे तो मैं आपको वो बात ज़रूर बताना चाहूँगा, पर वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बोगम, मैंने सारी बातें तुम्हारी सुन ली हैं, बट बुरी खबर क्या है मुझे ये बताओ जल्दी से, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लेट काम बिल्कुल पसंद नहीं है। पर इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे जल्दी बताओ बोगम, मुझे वेट नहीं हो रहा। सर मैंने एक बार नहीं 3 बार ही जानने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश की है, बट आपने ही वी के मॉम डैडो को मारा है और वी को सड़क पे लाने के लिए मजबूर आपने ही किया था। मिस्टर ली जॉनसुक ने और वी जेनी ने आपसे कुछ पैसे उधार लिए थे। उन्होंने आपको उधार चुकाया नहीं था तो आपने उनको जान से मार दिया। आपको याद होगा, ये काफ़ी 5 साल हो गए इस बात को, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए थे तो आपने उन्हें जान से मार दिया। और वी उसी टाइम ऐसी हो गई। वी चाहती तो वो अपनी फ्रेंड के घर में भी रह सकती थी, पर नहीं, उसने वही घर ढूंढा और वो उसी घर में रहने लगी। ये बुरी खबर मैं आपको बताना नहीं चाहता था, बट आपने उसी के मॉम डैड को मारा है। और सर मैं इसके आगे और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरी बात ही झूठ लगती तो इन पेपरों में सारी डिटेल्स हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और साहब सर काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं घर चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम यहाँ रख दो, मैं सब कुछ चेक कर लूँगा। और मैंने तुम्हारी बात सुन ली। हाँ वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है, तुम अपने घर जाओ, ठीक है? कल सुबह टाइम पर आ जाना। जाओ यहाँ से अब तुम। ओके बॉस। इतना कहकर बोगम वहाँ से चला जाता है और जंकुक के कमरे से बाहर निकल के जंकुक का गेट को बाहर से अच्छे से बंद करके और पूरे मेंशन में सब कुछ चीज़ें समझा के अच्छे से मेंशन को लॉक करके बोगम भी अपने घर के लिए निकल जाता है। बट बोगम जाने से पहले अपने माइंड में कुछ सोचता है और जंकुक भी अपने रूम में कुछ सोचने लगता है। पर उससे पहले हम बोगम की सोच देख लेते हैं। मुझे पता था बॉस, जिस तरह से आप उस लड़की को देख रहे थे, आपका दिल उस पर ज़रूर आया है। और मैं ये भी जानता हूँ आपने जेनी और ली जॉनसुक को कैसे मारा था, एक पैसों के सिर्फ 20 लाख के चक्कर में। वी कैसे रास्ते पे आ गई थी, मैं सब जानता हूँ बॉस, मैं सब जानता हूँ। अब आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या नहीं फ़र्क पड़ रहा, मैं नहीं जानता। मेरा काम सिर्फ आपका असिस्टेंट होना है, इसलिए मैंने आपको इतना सोचा। पर सर आपने वी की फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया था, पर कोई ना। अब देखो आपको उसी की बेटी से प्यार हो गया। अब देखते हैं वी को ये बातें पता चलेंगी तो वी क्या करेगी। शायद से आप ये बात कभी वी को बताओगे भी नहीं, पर कभी ना कभी वी को शायद से ये बात पता लग भी जाएगी। लेकिन आप अपनी पैसे की पावर, अपनी कौन सी पावर इस्तेमाल करके, अपना प्यार जता के, कुछ भी करके वी को वो बात भुलवा तो सकते हो सर। लेकिन पता नहीं कभी ये बात आगे आ जाए। खैर मैं ये सब नहीं सोचता, वो मेरे बॉस हैं, जैसे मेरे बॉस सोचेंगे वैसे ही मैं करूँगा। अब मैं भी अपने घर चला जाता हूँ, वैसे भी काफ़ी लेट हो रहा है। घर में मेरा जिसू इंतज़ार कर रही होगी। हाँ इतना के हमारा बोगम भी अपने घर के लिए चला जाता है और हमारा जंकुक अपने रूम में सोचने लगता है। हाँ बोगम, जैसे कि तुमने कहा कि जेनी और ली जॉनसुक की बेटी टे है, मैं जानता हूँ उस टाइम से ली जॉनसुक ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी के खातिर ही मुझे छोड़ दो। और पता नहीं मुझे उस टाइम क्या गुस्सा आया था कि मैंने उन दोनों को उसी टाइम ख़त्म कर दिया और उनके घर को तबाह कर दिया। पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ मैं वी को ये बात कभी पता लगने नहीं दूँगा जॉनसुक। खैर मुझे पता है तुम यही सोच रहे होगे, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ जॉनसुक। पर जॉनसुक मुझे वी से प्यार हो चुका है। हो सकेगा तो मैं वी से माफ़ी मांगूंगा और हुआ तो मैं उसे ये बात कभी बताऊंगा ही नहीं, बट मैं वी को हासिल करके रहूँगा। मुझे वी ने अपनी पहली नज़र में ही अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। मुझे वी से पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। मैं क्या करूँ, शायद से ये मेरा प्यार ही मुझे सही कर दे, क्योंकि मुझे कभी प्यार तो मिला नहीं। अब हुआ है तो उसी की बेटी से हुआ है जिसके माँ बापों को मैंने अपने हाथों से मारा है। पर अब मैं कुछ कर नहीं सकता। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सो तो जाता हूँ, बाकी का मैं सुबह सोचूंगा। शायद से मुझे नींद भी ना आ पाए। मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है ना सच में टे, पर
मैं अफसोस नहीं करूँगा उन्हें मार के। शायद से मैंने उन्हें मार के थोड़ा सा सही भी करा, तुम्हें पाने में मुझे हासिल होगा। वैसे एक चीज़ तो मैंने हमेशा देखी है, गरीब घर की लड़कियाँ होती बहुत खूबसूरत हैं और उनके अंदर अदा कूट कूट के भरी हुई होती है। जिस तरह से तुम डांस करके अपनी अदा दिखा रही थी ना, उसी टाइम पे मेरा दिल ऐसे धुक 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 कर रहा था भी। अब तो तुम मेरे पास होगी, जल्द से जल्द मेरे पास होगी, अब तुम मेरा प्यार देखोगी। इतना कहकर ये सब सोचकर जंकुक भी सो जाता है और सुबह कुछ खुराफाती करेगा वो यही सोच के अब सो जाता है। और अदर साइड हम अपनी मी को देखते हैं। दरवाज़ा खोलो टे, दरवाज़ा खोलो टे, मैं हूँ। वी के गेट पर कोई बहुत तेज़ी से नॉक कर रहा था। फिर वी उठती है और गेट खोल देती है। क्यों आए हो यहाँ पे? हाँ हयोंग, आप यहाँ क्यों आए हो? मैंने आपको 1000 दफ़ा मना किया है ना, आप मेरे पास मत आया करें। मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से, मेरा मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे अच्छी तरीके से पता है जो दर्द तुम सह रही हो वो दर्द मैंने भी सहा है। पर तुम भूलो मत, मैं एक सीक्रेट माफिया किंग हूँ और मैंने जंकुक के माँ बाप को भी मार दिया है। हमारा बदला पूरा हो चुका है टे। पर तुम हो कि मेरे साथ हमारे घर नहीं चल रही। तुम्हारा भाई आज करोड़ों का मालिक है, अरबों का मालिक है और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता है। तुम्हारी ही वो भाभी बन के आएगी। पर तुम हो कि अब भी इस खटेरे में रह रही हो। क्यों रह रही हो? आखिरकार तुम चाहती क्या हो? हाँ, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हमारा मकसद पूरा हो गया, मैंने जंकुक के माँ बाप को मार दिया भी। तुम अब क्या और चाहती हो? अब मेरी बहन मेरे साथ चलो। तुम कब तक यहाँ घुट घुट के अपने आप को रोती रहोगी? माँ बाप के जाने का अफसोस मुझे भी है, पर इतना नहीं कि तुम अपने आप को ख़राब कर लो। हाँ भाई, आप क्यों आए हो यहाँ पे? आपको नहीं आना चाहिए था ना। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आप यहाँ पर आए हो और आप मुझे ये सब बोल रहे हो। मुझे पता है वो दर्द क्या है, मुझे पता है आप माफिया हो। बेशक आपने उसके माँ बापों को मार दिया, पर मैं अपने माँ बापों के बिना कैसे रहूँ, कैसे जाऊँ उस घर में? मुझे नहीं अच्छा लगता। जब तक कि मैं जंकुक को पूरा रास्ते पे नहीं ले आती, जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मुझे जब तक यहीं रहने दो भाई, प्लीज़ आप जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। मैं जानता हूँ मेरी बहन, तुम उसे पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती हो। बेफिक्र रहो, मैंने उसके लिए एक ऐसा काम कर दिया है कि बस अब वो पूरी तरह से तबाह है। उसी के घर के नीचे मैंने एक बम लगा दिया है और वो उसका घर पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। और रही बात उसके बैंक बैलेंस की, तो उसके बैंक बैलेंस पे भी मैंने सब कुछ छापा पड़वा दिया है। बिल्कुल उसका सारा पैसा सब जब्त हो जाएगा और उसका घर भी नहीं रहेगा। और उसका असिस्टेंट जो उसका साथ देता है उसको तो मैं कब का मार दूँगा, उसकी तुम टेंशन मत लो। फिर वो बिल्कुल रह जाएगा तन्हा, और जैसा तुम चाहती हो फिर वैसा ही होगा। वो बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा, कोई उसका नहीं होगा, कोई भी नहीं मेरी बहन। तुम बेफिक्र रहो, कोई नहीं होगा उसका, बेफिक्र रहो। मैं तुमसे मिलने आया था क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और मैं तुम्हें ये भी बताने आया था। हाँ खैर, मैं तुम्हारे खातिर माफिया बना, अपनी बहन की खातिर। मैं तुम्हारे खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, पर अब तुम टेंशन मत लो। चलो अब तुम सो जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती है। आगे पीछे सब जंगल है, बस इसलिए जल्दी से तुम्हारा मकसद वो पूरा हो जाए, फिर तुम हमारे साथ घर चलना। तुमने मुझसे वादा कर रखा है, जैसे तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा तुम मेरे साथ घर चलोगी, और ये मकसद हमारा जल्द ही पूरा होने वाला है। तुम टेंशन मत लोगी, मैं तुम्हारे हर पल साथ हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, अब मैं सो जाती हूँ, आप भी घर जाओ। ओके, आपका भी ऐसे अकेले निकलना सेफ नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। जियान जंकुक, दी गुंडा, हाँ, एक बिजनेसमैन, एक चेयरमैन होकर तूने मेरे माँ बापों को एक कर्ज के खातिर मारा था ना। देख, आज मेरे भाई ने तेरे ही माँ बापों को मार दिया, लेकिन तुझे इस बात का भी कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। पर देख, मैं तुझे किस तरह से बर्बाद करती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तूने मुझे आज ही तूने मुझे शादी में देखा था, वो भी डांस करते हुए, और मुझे पता था कि तू मुझे देख रहा है। जब भी मैंने और अदाओं के साथ डांस किया, और मैंने ये भी देखा कि तू मुझे कैसे ताड़ रहा था, तू कैसे मुझे घूर रहा था। मुझे पता है, मैं जितने बारे में मैं तेरे बारे में जानती हूँ कि तेरा ध्यान किसी पे नहीं जाता,
पर तेरा ध्यान मुझ जैसी पे गया। अब ये तुझ जैसी मुझ जैसी तेरा जीना टुबर कर देगी। अब धीरे धीरे मेरा भाई तेरा घर तबाह करेगा, तेरे बैंक बैलेंस तबाह करेगा, तेरी वो हर चीज़ तबाह कर देगा और तुझे रास्ते पे ले आएगा। और यही मैं चाहती हूँ। हाँ, आगे आगे दिख जॉन जंगकुक, तुझे मैंने अपने पैरों में नहीं गिरवा दिया तो मेरा नाम भी टे नहीं। तू कुछ भी कर सकता है पर मैं तुझे ऊपर से लेकर नीचे तक बर्बाद करने की ताकत रखती हूँ। तूने हम जैसे मामूली इंसानों को कमज़ोर समझा था ना, अब मैं तुझे उसी कमज़ोरी को फील करवाऊँगी। मेरा नाम भी टे है, तेरी पूरी डेटा मेरे पास रहता है। तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आता? मुझे सब पता है। अब तू बस देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अक्सर मेरा भाई मुझे देखने आता है और उसके जाने के लिए मुझे सोने की एक्टिंग करनी पड़ती है कि मैं सो गई हूँ। लेकिन मेरे भाई ने मुझसे वादा कर रखा है कि ये बातें कभी जिमिन को पता ना चलें। और हाँ, ये बातें कभी जिमिन को पता नहीं चलेंगी और ना ही मैं कभी उसे पता लगने दूँगी, क्योंकि जिमिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसने मेरा चाहे जैसा भी साथ दिया और बहुत साथ दिया, जितना जिम ने नहीं, जितना जिमिन ने मेरा साथ दिया है। और मैं मेक श्योर करूँगी मेरी भावज जिमिन ही बनेगी। खैर, अब सुबह मुझे और भी तो काम करना है और भाई ने जैसे कहा कि मुझे सुबह एक खबर मिलेगी और मुझे उस खबर का बेसब्री से इंतज़ार है। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, पर क्या करूँ, सोना तो मेरे लिए ज़रूरी है ना, कहीं मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स ना आ जाएं। इसलिए मुझे सोना पड़ेगा, वरना मैं उस जॉन जंगकुक को कैसे तबाह करूँगी। उसके लिए तो मुझे सोना होगा। इतना कहकर वी भी सो जाती है। थोड़ा सा मैं गाइस आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। वैसे पूरी स्टोरी पे एंड पे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, पर देना भी ज़रूरी है। तो ली जॉन-सुक ने हमारे जंगकुक से 5 साल पहले 19 या 20 लाख रुपए किसी चीज़ के लिए लिए थे, पर जंगकुक ने उस टाइम पे दे भी दिए थे। पर जंगकुक ने कहा था कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूँगा, क्योंकि उस टाइम में उन्हें अपने बच्चों को पालना था, तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने जंगकुक से पैसे दिए और जंगकुक ने पैसे दे भी दिए। ऐसे करते ली जॉन-सुक ने और वी के डैड ने जंगकुक को पैसे दिए नहीं, तो जंगकुक ने फिर उनको जान से ही मार दिया। और ये बात शुगा और वी को पता थी। वी उस टाइम थोड़ी बहुत छोटी थी, पर वी को सब कुछ पता था। वी चाहती थी कि वो बदला ले, इसलिए उसने जो पैसे बचे थे उनके पास, तो उन्हीं पैसों से हमारे शुगर ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी। वो माफिया का किंग बना, सबसे ज़्यादा माफिया किंग बना। और ये बात जिमिन को नहीं पता, मतलब पूरे कोरिया पे रूल करता है हमारा यूंगी, पर हमारी जिमिन को इस बात से बिल्कुल भी पता नहीं है। और हमारी जिमिन को ये भी नहीं पता कि वी ही शुगा की बहन है, वो भी छोटी। पर विमेन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं हम उन्हें। और फिर अब शुगा जब वो हुआ तो शुगा ने जंगकुक और उसके मॉम डैड को कैसे मारा। वो एक पार्टी में गए थे, तो जंगकुक ने उन्हें ना वहाँ से किडनैप करवा लिया और फिर वहाँ से उन दोनों को भी मार दिया। मतलब जंगकुक के माँ बाप की कंपनी बिल्कुल ही लॉस में कर दी थी, बट हमारे जंगकुक ने सब कुछ संभाल लिया और जंगकुक भी खुद अब उस कंपनी को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे करता है। माने तो शुगा की कंपनी 2nd नंबर पे है और हमारी जंगकुक की 1st नंबर पे। और शुगा और जंगकुक इस चीज़ से बेगाने हैं। मतलब जंगकुक को तो पता है कि ली जॉन-सुक और उसका बेटा है, और हमारे शुगा को भी पता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को जताते नहीं हैं। वो ऐसे बन के रहते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ये था थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, इससे आपको आधी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। बट शुगा ने जंगकुक के माँ बापों को तो भी मार दिया, पर हमारी वी जंगकुक को पूरी तरीके से बर्बाद देखना चाहती है। अब हम वापस स्टोरी लाइन पर आते हैं। बॉस, आई होप कि आप पूरे रेडी हो। तो हमारी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो आपको अब हमारे साथ चलना चाहिए। हाँ हाँ, मैं चल रहा हूँ। वो दोनों इतना कहकर जैसे ही अपने कार में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वैसे ही जंगकुक का कार ब्लास्ट हो जाता है। जंगकुक जल्दी से पीछे मुड़ता है और कार से उतरता है। बहुत जल्दी से देखता है वो।
बॉस बॉस बॉस, कोई बात नहीं, घबराइए मत, घर ही ब्लास्ट हुआ है, कोई ना, अच्छा हुआ हम बाहर निकल गए, प्लीज़ आप रोइए मत। मैं जानता हूँ उसके अंदर आपके बहुत सारे राज थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो आप उन्हें खोना नहीं चाहते थे, पर सर आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी सब कुछ पता लगाता हूँ कि कौन किसने ये सब किया है। वैसे सर हम दोनों के अलावा घर में कोई भी नहीं था, सारे नौकरों को, सारे गार्ड्सों को आपने छुट्टी दे रखी थी सर, ऐसा कैसा हो गया। खैर आप टेंशन न लीजिए, हम ऑफिस चलते हैं, आप घबराइए मत, जब तक हम आपके दूसरे वाले मेंशन में रहने चलेंगे। ओके, आप घबराइए नहीं सर, प्लीज़, हम सेफ हैं, आप सेफ हैं, यही बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ सर आप टेंशन मत लीजिए, प्लीज़ ऐसे रोइए मत। पर बॉगम तुम अच्छे तरीके से जानते हो इस मेंशन के अलावा मैंने कोई और घर नहीं खरीद रखा था, और वो जो दूसरा मेंशन था उसे मैं कब का बेच चुका हूँ, और मैं कब से उसे तबाह कर चुका हूँ गुस्से में। यही मेरे पास एक घर था और अब मेरा ऑफिस है। जब बॉगम तुम्हें पता है ना मेरी इसमें इतनी सारी यादें थी, सब कुछ चल गया बॉगम। सर प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, फ़िलहाल के अभी आप ऑफिस चलिए, जब तक आप किसी होटल रूम में रुक जाना। अब थोड़ा सा मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा शुगा रात के टाइम पे ही जंकू के घर में पीछे से बेसमेंट एरिया में के पीछे से घुस गया था, और उसने घुसते ही सुबह होने तक वहाँ पे आग लगा दी। बस उसे इंतज़ार था कि वो कैसे जंकू और बॉगम बाहर निकले, वो आग लगा देगा, और वो आग लगाते ही पीछे से भाग के अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गया, और जंकू का घर पूरा ब्लास्ट हो गया, और जंकू को रो रहा था और उसे बॉगम संभाल रहा था, क्योंकि जंकू के पास सिर्फ यही मेंशन था। बट जंकू पैसे वाला बहुत था, बट जंकू के पास मेंशन यही था, तो इसी मेंशन में रहना सबसे ज़्यादा पसंद करता था, और जंकू ने सारे गार्ड्स को छुट्टी दे रखी थी, इसलिए उस मेंशन में कोई था नहीं जिस पर आरएम मतलब जिंदगी पे नज़र रख सके। और रही बात कैमरे में पता लग जाए, तो सारे कैमरे ही जल के राख हो चुके थे। पर बॉगम सारी डिटेलिंग निकालने के लिए अपने डिटेक्टिव को फ़ोन करता ही है कि उससे पहले ही बॉगम के पास एक और फ़ोन आ जाता है, और जंकू थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो कार में बैठने जा ही रहा था कि बॉगम उससे कुछ कहता है, तो आप सुन लो बॉगम आखिरकार क्या कहता है। तो क्या हुआ बॉगम, किसका फ़ोन आया था? तुमने इतनी हैरानी से फ़ोन नीचे क्यों फेंक दिया? बॉस वो मैं कैसे बताऊं बॉस, अभी फ़ोन पे बताया कि हमारी जो तीनों कंपनियों में आग लग चुकी है, और जिस बैंक बैलेंस में हमारा पैसे थे, आप 50 बिलियनर के मालिक थे वहाँ, उस बैंक में भी आग लग चुकी है, और जो आपके सारे क्रेडिट कार्ड्स थे वो सब ब्लॉक हो चुके हैं, और जो कार्ड थे सब ब्लॉक हो चुके हैं, यानी कि आपकी जहाँ जहाँ कंपनियाँ खुली हुई थी वो सब जगह आग लग चुकी है। आपके बैंक में भी अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, और आपके कार्ड्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। और रही बात हमारे ऑफिस में भी आग लग चुकी है, और जो हमारे पास कारें थी जो आपने एक कार में रख रखी थी वो सारी कारें चल चुकी है। सर कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं, ये आपका घर भी जल गया, आपके कार भी ब्लॉक हो गए, आपके सारे नौकरों को मार दिया गया, एक एक चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, आपको जड़ से ख़त्म कर दिया गया। सर अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास तो कुछ भी नहीं रहा, आप तो सड़क पे आ चुके। सर ये तो बहुत हैरानी की बात है। सर मैं क्या करूँ, मैं कैसे पता लगाऊँ? हमारे डिटेक्टिव तक को मार दिया गया सर, सबको मार दिया, बस इकलौते आप ही बचे हो जो कि सड़क पे आ चुके हो। सर मुझे सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस लग रहा है, मैं ही बचा हूँ, आपके पास अब कुछ भी नहीं है, आपके पास अपना घर तक नहीं है, जो आपके पास आपकी जेब में कार्ड्स हैं वो सब ब्लॉक हो चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि फूटी कौड़ी तक नहीं रही। सर ये सब किसने करा मैं नहीं जानता सर, पर ये सर बहुत हैरानी वाली बात है। सर भाई बॉगम का कहना इतना क्या था भाई, जंकू तो फूट फूट के रोने लगता है, जंकू के पास कुछ था ही नहीं, जंकू के पास कुछ रहा ही नहीं था, कुछ भी नहीं रहा था अब जंकू के पास, जंकू तो पूरा कंकाल हो चुका था। अब जंकू सोच रहा था जाए तो वो जाए कहाँ, अब तो बॉगम भी उसके साथ नहीं रहेगा शायद से। बॉगम ये क्या हुआ एकदम, ये कैसे हो गया? बॉगम मेरी क्या गलती थी बॉगम, मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलती की है बॉगम, पर अभी नहीं बॉगम, ये सब क्या हो गया, मैं कहाँ जाऊँगा? पर हाँ मेरा तो इतना भी हक नहीं बनता कि मैं अब तुमसे बोल सकूँ। बॉगम तुम अपने घर जाओ, जो तुम्हारे पे मेरे पैसे थे वो तुम खुशी से अपने पास रख लो, तुम जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बॉगम शुक्रिया तुमने मेरा इतना साथ दिया, प्लीज़ बॉगम जाओ यहाँ से। ना ही मैं अब तुम्हारा बॉस रहा हूँ, ना ही मैं और कुछ, तो मैं तुम पे अपनी जिम्मेदारी थोप नहीं सकता, मैं तुम पे बर्डन नहीं बन सकता, तो प्लीज़ बॉगम तुम चले जाओ, मुझे मेरा हाल पर छोड़ दो।
बॉस, पहली बात तो आप रोना बंद कीजिए, और रही बात आपके पास अगर कुछ नहीं रहा तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस पल मेरे पास कोई नहीं था, जिस पल मेरे पास कुछ नहीं था, उस टाइम आपने मुझे सहारा दिया। रही बात, आपकी कोई गलती नहीं है, जिसने भी करा होगा मैं 100 मिनट में पता लगवाऊंगा। आप जब तक के लिए मेरे साथ चलिए, आप मुझ पर कोई बर्डन नहीं बन रहे हो बॉस, आप मेरे हमेशा बॉस रहोगे। बॉस प्लीज़ मेरे मेरे घर चलिए। अगर आपको बर्डन लग रही है ना तो प्लीज़ 1 दिन या 2 दिन, बस 1 हफ्ते ही सही, आप मेरे घर में रुक जाइए सर प्लीज़। मैं आपको यहाँ अकेले ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता। क्या पता मैं अगर आपको ऐसे छोड़ कर जाऊँ आपको कुछ हो जाए। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचा। प्लीज़ बॉस आप मेरे साथ चलिए, प्लीज़ 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 बॉस प्लीज़। शुक्रिया बोगम, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, ओके बॉस, तो चलिए फिर। इतना कहकर बोगम जंकुक को अपने साथ अपने घर ले जाता है, और अदर साइड हम अपने शुगा और वी को देखते हैं। Show me what you got. Come on, show me what I'm working with. Yeah, show me what I'm working with. Yeah, show me what I'm working with. हमारे युंगी और वी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि हमारा जंकुक बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। वो तो एंजॉय कर रहे थे। अब बस शुगा का इरादा ये था कि वो अपनी बहन को अपने मैंशन ले जाए, और अदर साइड बोगम जंकुक को अपने घर ले जाता है, उसे थोड़ी देर रेस्ट कराता है, और बोगम सब चीज़ जानकारी कर लेते हैं कि आखिरकार ये करा किसने। और बोगम को पता भी लग जाता है ये करवाया वी ने है, और उसी का भाई शुगा है, और इन दोनों की ये प्लानिंग थी। और ये बात बोगम जाके जंकुक को सब बता देता है, और जंकुक कहता है कि चलो अब हम वहीं चलते हैं जहाँ पे वी उस गुफा में रहती थी। तो जंकुक को पता चलता है कि वो गुफा भी टूट चुकी है जहाँ वी रहती थी। जंकुक तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंकुक को सब चीज़ें पता चल जाती है कि वी जानबूझ के नाच रही थी, उसने जानबूझ के वी को फंसाया था। अब जंकुक तो बेबस हो चुका था। जंकुक तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, और बोगम को पता चलता है कि वी वहाँ है ही नहीं। और शुगा का ही पता लगाते, शुगा के ऑफिस में भी जाते, कहीं उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। अब हम देख लेते हैं फिर। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे। तो गाइस मैं नेक्स्ट सीज़न जल्दी ही लेकर आऊँगी। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे नेक्स्ट कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सेकंड सीज़न चाहते हो या नहीं चाहते। लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से कमेंट और अच्छे से लाइक करने होंगे, तभी मैं वो सीज़न 2 लेके आऊँगी। सीज़न 2 में आपको ऑब्सेशन, साइकोनेस, रिवेंज, पोजेसिव्स हर चीज़ मिलेगी। तो फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। इतने इस पार्ट को रिकॉर्ड करते हुए पूरा मुझे 1 हफ़्ता हो चुका है। इस हफ्ते में मुझे इतनी मेरी ज़ुबान लड़खड़ाई है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए मैं बकवास बंद करती हूँ, आप इस स्टोरी को एंजॉय करो। ओके बाय बाय, जब तक के लिए खुश रहना।